हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल टीच लैब में। आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी का ये छठा पार्ट है। इससे पहले 5 पार्ट देख चुके हैं और अनेक तरह के जितने भी सब्जेक्ट हैं हमारे, वो सभी सब्जेक्ट का ये लूसेंट का ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग ने इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक करें। ठीक, चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है इस सीरीज का कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। बोल रहा है कि संविधान सभा जब हुआ था उसमें कौन सा ऐसा देशी रियासत था जो कि भाग नहीं लिया था। तो वो था हैदराबाद। कौन था? हैदराबाद। हुआ क्या था कि हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसकी प्रतिनिधि जो है संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुआ था। ठीक है, हैदराबाद को भारत में शामिल करने के लिए जो सैन्य अभियान चलाया गया उसे ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है। कौन सा? ऑपरेशन, ठीक है, पोलो। पोलो के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्त, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कह रहा है B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। यानी कि भीमराव अम्बेडकर साहब जो थे उनका कहाँ से उसका निर्वाचन होके वो संविधान सभा में आए थे? तो वो आए थे पश्चिम बंगाल से। कहाँ से आए थे? पश्चिम बंगाल से। हुआ क्या था कि B.N. राव जो थे, ठीक है, B.N. राव, ठीक है, B.N. राव द्वारा किए गए संविधान के प्रारूप में विचार विमर्श करने के लिए संविधान की सभा द्वारा 29 अगस्त, कब? 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करने का प्रारूप समिति का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष के रूप में भीमराव अंबेडकर साहब को क्या किया गया? चुना गया। ठीक है, इसी के अध्यक्ष के रूप में भीमराव अंबेडकर जी को चुना गया और संविधान सभा में अंबेडकर जो है कहाँ से आए थे? वो आए थे पश्चिम बंगाल से। ठीक है दोस्त, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ये नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है कि मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग जो है किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो मुस्लिम लीग चाह रहा था कि वो अपने लिए एक संविधान सभा अलग हो, इसी के लिए अलग किया गया था। तो मुस्लिम लीग जो है मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, जिसके कारण क्या हुआ? उस बहिष्कार कर रहा था, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? उसका हो जाएगा हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? यानी कि संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो किस आधार पे था? तो वो था वर्गीय मताधिकार। ठीक है, मताधिकार पे, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है संविधान सभा के सदस्य के प्रतिनिधि थे, कौन थे? तो जनता द्वारा जो है वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित आदमी जो था वही था संविधान सभा का सदस्य। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इसके बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। भारतीय संविधान सभा में प्राय कौन थे? सभी संप्रदाय के प्रतिनिधि थे और उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख और अनुसूचित जनजातियां प्रतिनिधित्व, ईसाई, पारसी, एंग्लो इंडियन, ये सभी के प्रतिनिधि थे। महिला के रूप में विजय लक्ष्मी, दुर्गाबाई, सरोजनी नायडू और बेगम रसल जो थे ये सभी थे। तो ये क्या था? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित था। ठीक है, इसको भी क्या करना है? ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे का क्वेश्चन कहता है। आगे का क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान निर्मात्री जो सभा जो है वो क्या था?
तो वो था प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, है ना। अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, इसको ध्यान में रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया। कौन बनाया? संविधान सभा ने। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। हुआ क्या था संविधान सभा में? तो संविधान सभा जो है भारत का सर्वोच्च विधान है ना। और 26 नवंबर, कब? 26 नवंबर 1949 को यह पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को यह क्या हुआ? लागू हो गया। तो इस दिन संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्त, भारत जो है, भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश में जो सबसे लंबा और लिखित संविधान है, इसको भी क्या करना है? ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सही, ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? संविधान सभा के लिए जो चुनाव था वो 1946 में संपन्न हो गया। कब? तो जुलाई 1946। ठीक है, 1946 ईस्वी में संपन्न हुआ था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। आगे का क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ये जो है प्रथम बैठक शुरू हुआ था इस दिन, और इस दिन जो है 20 नवंबर को, और 20 नवंबर को 1946 को वायसराय द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि आमंत्रित किया गया था, है ना। और 9 दिसंबर 1946 को ही, कब? 9 दिसंबर 1946 को ये पहले बैठक में उपस्थित हुआ था, है ना। चलिए आगे, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो 9 दिसंबर 1946। आगे का और इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, इस तरह का हम लोग ढेर सारा सीरीज करते आ रहे हैं और करते ही आएंगे। आप किस टॉपिक पे चाहते हैं उस टॉपिक का नाम बताएं, और किस चैप्टर से चाहते हैं, किस सब्जेक्ट से चाहते हैं उसको, ताकि हम लोग कवर कर पाएँ। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि आपको आने वाले वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो जाए। ठीक है दोस्त, तो चलिए देखते हैं इस लास्ट क्वेश्चन को। इस लास्ट क्वेश्चन में कहता है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। 9 दिसंबर 1946 को संसद में पहला हुआ था, जो कि कहाँ हुआ था? दिल्ली में, जिसका अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा थे, और वो अस्थाई अध्यक्ष थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, उसके 2 दिन बाद ही, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी क्या मिले, मोटिवेशन मिल सके, और इस तरह का वीडियो आपको डेली मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।